पूरे मामले में सपना गिल की कोई गलती नहीं है। साथ ही आईपीसी की जितनी भी धाराएं उनके ऊपर लगाई गई है वे सभी बेबुनियाद हैं। आज पुलिस की तरफ से 3 दिन की कस्टडी मांगी गई, लेकिन उनके कस्टडी नहीं दी गई, बल्कि अभी के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। हमने अपनी तरफ से बेल एप्लीकेशन आज फाइल कर दी है। इसके अलावा सपना के ऊपर सेक्शन 384 लगाया गया, जो एक्सटॉर्शन में आता है। पृथ्वी शाह और उनके दोस्तों का आरोप है कि सपना की तरफ 50,000 की डिमांड की गई, जो बेबुनियाद आरोप है। हमारी तरफ से आज पृथ्वी शाह और उनके दोस्तों के ऊपर कंप्लेंट फाइल की जाएगी। रिमांड में प्रोड्यूस किया था और पुलिस ने उनकी और भी कस्टडी का डिमांड किया था। 3 दिन की कस्टडी की मांग कर रहे थे और हमने ये आर्ग्यूमेंट किया आज कि सेक्शन 384 जो है वो पहली बात तो एप्लीकेबल है नहीं, एक्सटॉर्शन का है, क्योंकि 50,000 की जो मांग की गई थी ऐसा जो पृथ्वी शाह और उनके दोस्त लोग जो बता रहे हैं एफआईआर में, पहली बात तो उसका कोई प्रूफ नहीं है। और जहाँ तक सेक्शन की बात है तो सेक्शन एप्लीकेबल इसलिए भी नहीं है क्योंकि कोई डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल हुआ नहीं है। क्योंकि सेक्शन 384 ये बोलता है कि कोई प्रॉपर्टी या कोई वैल्यूएबल का डिलीवरी होना चाहिए, तो ना तो कोई 50,000 रुपये का डिमांड हुआ था, ना तो 50,000 रुपये दिए हुए हैं। सेक्शन 384 इसमें एप्लीकेबल नहीं है। जहाँ तक रही 387 की बात, एक्सटॉर्शन, जान की धमकी और लाइफ थ्रेट के बारे में जो है वो भी एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए क्योंकि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो फाइल हुआ था वो इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में स्टेटमेंट में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन की जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट में कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि उन्हें कोई जान से मारने की धमकी दी गई थी। तो 506 भी एप्लीकेबल नहीं है, 387 भी एप्लीकेबल नहीं है, 384 भी एप्लीकेबल नहीं है। पूरा का पूरा बोगस केस है, झूठा केस है। उसके अलावा हमने एक एप्लीकेशन फाइल किया आज कोर्ट में, जहाँ पे हम मांग कर रहे हैं कि सपना का एक कंप्लेंट पर हमें सिग्नेचर चाहिए, जो कंप्लेंट हम आज पृथ्वी शाह और उनके दोस्तों के ऊपर फाइल करने वाले हैं। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि कंप्लेंट मेरे हाथ में आ जैसे, तो मैं आगे एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन मूव करने वाला हूँ पृथ्वी शाह और उनके दोस्तों के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करने के लिए। सर, इस पूरे केस में आज जज की तरफ से क्या कहा गया? देखिए, जज की तरफ से कुछ कहा नहीं गया है। जज ने रिस्पेक्टेबल मजिस्ट्रेट ने उन आर्ग्यूमेंट सुना, समझा, और पुलिस ने काफ़ी कोशिश की रिमांड लेने के लिए, लेकिन मजिस्ट्रेट ने जो है उनका रिमांड एप्लीकेशन रिजेक्ट किया है और डायरेक्ट जुडिशियल कस्टडी ग्रांट किया है। और जैसे जुडिशियल कस्टडी ग्रांट किया, हमने अभी के अभी बेल एप्लीकेशन फाइल किया है और अभी नंबरिंग भी हो गया बेल एप्लीकेशन का। हमने पुलिस को भी सर्विस करवा दिया है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी सर्विस करवा दिया है। हम उम्मीद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आज के आज ही बेल एप्लीकेशन में सुनवाई हो जाए। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।